आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ देखा नहीं कि मुंह उठा कर चले जाते हो बेशर्मों की तरह हैं। अब जाग आ रहे हो भाई, रुको, मतलब आए और मुंह दिखा के बेशर्मों की तरह भाग भी रहे हो। रुक जाओ भाई, थोड़ा सा स्वाद चखो यहाँ का भाई। खैर देखो, आज जिस तरह से सोशल मीडिया एक्टिव है ना, आज से करीब 4-5 साल पहले ऐसे एक्टिव थी जब यूट्यूब और टिकटॉक के बीच में हुआ था, समझ रहे हो क्या। खैर आज दोबारा से सोशल मीडिया इतनी ज्यादा एक्टिव हुई है और वो सिर्फ समय रैना की वजह से। वाह यार, क्या पावर है भाई इस बंदे में, ऐसा कुछ सोच रहे बोलूंगा नहीं भाई। खैर अभी के टाइम पे देखो जो सीन चल रहा है, माहौल चल रहा है, उस पर बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं और सोच रहे हो कि मैं भी देने आया हूँ, लेकिन नहीं भाई, मैं अपना ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ। अभी देखो कुछ ऐसे एल जनरेशन के बंदे होंगे ना जिनको अभी भी इनके जोक लग रहे होंगे, तो बस उन्हीं की थोड़ी सी माइंडसेट में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज आप लोग एक बंदे की वीडियो को रिएक्ट करने वाला जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है वो बंदा। और देखो एब्सोल्यूट आर्यन भाई, अगर आपने मुझे कुछ कॉपीराइट दिया ना तो मैं कसम बता रहा हूँ आपको मेरे ऊपर दोबारा से वीडियो बनाना पड़ जाएगा। दोबारा से क्या मतलब, फर्स्ट टाइम बनाओगे लेकिन बनाना पड़ जाएगा भाई, देख लेना, कुछ करियो मत। खैर आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखो जो रणवीर इलाहाबादिया ने जो चीज बोला है उसके चक्कर में देखो बहुत सारे लोग तो जा रहे हैं अपने आशीष चंचलानी भाई जो कि कुछ बोला ही नहीं, कुछ ना करके भी देखो उसके बाद भी वो फंस गए। और बात रही बगल से जो आ रहे अपने, क्या नाम है उनका नाम क्या है, हाँ लक्ष्य चौधरी। तो भैया देखो वैसे तो मैं आपके कंटेंट को देखता था पहले, मतलब अभी बहुत कम देखता हूँ, बट आप जो कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि वो आप लोगों ने कहावत सुनी है कि गेहूं के साथ साथ घून भी पिस जाता है, ऐसा कुछ सीन ना हो जाए, बस मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ ना, वो इस वीडियो में आप लोग को दिखाता हूँ। खैर आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और भाई एब्सोल्यूट आर्यन भैया को, जो भी नया बंदा हो, मतलब मेरा चैनल तो बहुत ही छोटा है, लेकिन जो नया आ रहा ना एक बार उनके चैनल पर विजिट जरूर करना, क्योंकि उनकी कंटेंट जो है ना उसको देखकर तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं आज इस वीडियो को रिएक्ट कर रहा हूँ। वैसे मैंने कभी रिएक्ट वीडियो बनाया नहीं था, बहुत पहले किया था। खैर आज स्टार्ट करते हैं। जिस लेवल पे समय और उसकी ऑडियंस इस टाइम है, उसे कंट्रोल करना होगा अपने जोक्स पे, क्योंकि इतने मेन स्ट्रीम क्रिएटर जब कोई हो जाता है तब उसे मेन स्ट्रीम के साथ साथ सारे के सारे टीवी शोज वाले भी और इंडस्ट्री वाले भी सब उसे देखते हैं। और लोगों का आप लोग जानते ही हैं कि कहीं भी किसी भी हद तक लेके जा सकते हैं। हाँ ये तो बात है भाई, लोग कहीं ऊपर भी ले जाते हैं, नीचे भी ले जाते हैं, और लोग इतने पागल भी होते हैं ना कि किसी बंदे को इतना डिस्परेट हो जाते हैं उसको कुछ भी करवा देते हैं। कोई भी एक बंदा अगर ऐसा हेजिटेट सच में करना चाहे तो उसे वो लोग नॉर्मी कहेंगे। बट आजकल तो डैंग कल्चर है, तो डैंग कॉमेडी के नाम पे कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है, वो कॉमेडी थोड़ी थी भाई, ब्रो एस्ट्रोलॉजर, यस, सो कॉल्ड डैंग जोक। और रणवीर इलाहाबादिया का करियर लगभग खत्म। पिछले 24 घंटे से एक बात जो इंडिया के हर सोशल मीडिया यूजर के फीड पे है, जिसपे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, चाहे वो कोई भी हो, रूलिंग पार्टी के लीडर्स हो या अपोजिशन के लीडर्स, सबके जबान पे एक ही शब्द आ रहा है और वो है पैथेटिक। अब जिसे नहीं पता उसे बता दूं कि रणवीर इलाहाबादिया जो कि इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर है, जिसने इंडिया में पॉडकास्टिंग को मेनस्ट्रीम किया, जिसके पॉडकास्ट पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स आ चुके हैं, जिसे कुछ ही टाइम पहले पीएम मोदी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया। उस बंदे ने समय रैना के शो पे जाके एक कंटेस्टेंट को क्या कहा है, सुनो। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the? इस स्टेटमेंट देख के रहे हो बाद भाई, पूरे देश से ये कोई कॉमेडी है भाई। 2 स्टेट्स के सीएम यानी कि महाराष्ट्र और असम। पहले तुम खुद बताओ, रणवीर इलाहाबादिया जो कितना ज्यादा रिस्पेक्टेड बंदा है, मीम्स बनते वो अलग बात है, लेकिन उसने जिन बंदों के साथ पॉडकास्ट कर रखा है ना, एक बार जाके देखना आप लोग। इतना ऊपर जाने के बाद ये बंदा ऐसे जोक, मतलब इसको जोक तो कह ही नहीं सकते। अब मैं क्या बोलूं। असम, दोनों स्टेट्स के सीएम ने इस चीज को कंडेम किया है। महाराष्ट्र और असम की पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और अब ये मुद्दा इंडियन पार्लियामेंट में भी उठेगा। पुलिस इंडियाज गॉट लेटेंट के सेट पे पहुंच गई, वहां पूछताछ चल रही है। शो के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ भाई इंडिया गॉट लेटेंट, ये एपिसोड, ये सीरीज, इसके वीडियोस मैंने एक भी अभी तक नहीं देखे। इसका भाई मुझे क्या कहते हैं वो घमंड है। मगर ये सब अभी ही होना शुरू हुआ है क्या? ये सब पहले होता हुआ नहीं आ रहा था? आज ये सब जो ब्रेकिंग न्यूज है, इसकी भविष्यवाणी मैंने आज से जस्ट 2 महीने पहले कर रखी थी। पहले ही वीडियो बनाया था जिसका टाइटल कुछ ऐसा था, समय रहना इज अ थ्रेट टू आवर सोसाइटी। आगे बढ़ने के बाद पता है ना, वो और भी आगे चलते जाते हैं। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स यानी एनसीपीसीआर ने यूट्यूब को कहा कि प्लीज इस वीडियो को रिमूव कर दो। रिमूव करो।
और YouTube ने इसे रिमूव भी कर दिया। अब कई लोगों का ये कहना है कि इसमें इसकी गलती है तो उसकी गलती है, मगर मेरे हिसाब से इसमें रणवीर की गलती तो है ही, साथ ही साथ मेरी नजर में इसमें समय की भी गलती है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि समय खुद IGL यानी कि इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड्स को एडिट भाई करता है। प्रमोट कर रहा है यही बंदा, जिसे कोई भी एपिसोड से ट्रिम कर देगा, उस बात को समय ने अपने एपिसोड में रखा क्योंकि वो काफी ज्यादा जस्ट फॉर व्यूज गाइज, जो कि आपको पता होगा व्यूज के लिए आजकल बंदे कुछ भी कर दे रहे हैं, है कि नहीं? स्मार्ट है। उसे पता है कि कौन सी बात सकते वायरल होने लायक है। वैसे भी IGL एक ऐसा शो है जो ज्यादातर शॉर्ट्स और रील्स की वजह से वायरल हुआ है। मीम्स बने तब इसके। जाके आज इसे OTT प्लेटफॉर्म्स मुंह मांगी कीमत देके अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं। तो समय को एडिट करते टाइम ये बात अच्छे से पता थी कि वो क्या कर रहा है, और इस बार भी वैसा ही कुछ हुआ। लेकिन अब की बार कुछ थोड़ा ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हो गया, जिसे समय ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। समय और रणवीर की जितनी गलती थी उतनी ही देखो मुझे लग रहा है ना कि समय भाई को पता था कि ये चीज वायरल होगी, इसलिए उन्होंने उसको रखा भी था। अब उनको लगा नहीं था कि इतना ज्यादा बात उठ सकता है, क्योंकि नॉर्मल अभी तक ये चला रहा था, कोई कुछ कह नहीं रहा था, तो उन्हें लगा कि हो सकता है भाई ये भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, बजा रही यहाँ पे बात ऑडियंस कुछ की अलग ही हो गलती गया। थी। इतने भद्दे कमेंट के बाद अगर अभी भी तुम उन सब चीजों को देख के हंस रहे हो और उनके ऊपर तालियां बजा रहे हो, तो तुम सब कितने नीच हो ये तुम खुद सोच लो। एक ऐसा एपिसोड और उसमें एक इतनी भद्दी बात बोलने के बाद, जहां पूरे देश में लोग आग बबूला होके इस पूरी बात को कंडेम कर रहे हैं और रणवीर और समय से माफी मांगने को कह रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो अपना भाईचारा निभाने के चक्कर में अभी देखो मैंने लक्ष्य चौधरी भाई का नाम लिया था, किस लिए लिया था वो तुम अभी देखना। इसके पहले का भी एक सीन हो रखा था जिसमें उन्होंने बाहर से अपना सपोर्ट दिखाया था, समझ रहे हो, और अभी भी वो यही कर रहे हैं, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई लक्ष्य भाई स्टोरीज पर पोस्ट कर रहे हैं। समय रहना देखो मेरा रिस्पेक्ट आप खो रहे हो। देखो मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर लवादियो के बोलना तेरी माँ नहीं कि उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया। भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने, इसमें इसने कहा कि तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला है उसने। वही बात है ना भाई, मतलब ऐसा तो अगर यही चलता रहा तो जैसे विदेश में होता है ना भाई कि समझ रहे हो क्या, खुद में खुद सब कुछ हो जाता है, वही सीन हो जाएगा। भाई शायद वाइन थोड़ी दुनिया में कोई फर्क करेगा नहीं, होश में नहीं हुआ। अगर आपको यही लॉजिक है तो फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए कांड पे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट ही नहीं होनी चाहिए। अरे ऑल ओवर इंडिया तो छोड़ो, कोलकाता में भी प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ तक कि लक्ष्य भाई के हिसाब से उस नर्स के पेरेंट्स के सिवाय किसी और को प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत? तुम्हारी बेटी के साथ थोड़ी कुछ हुआ है, तुम क्यों आवाज उठा रहे हो? वही बात है ना भाई लक्ष्य भाई। अभी तो रुको, उसके बाद सुनो। बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा वो शो के फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? उसके बाद इन्होंने कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट में कह दिया उसने। मेरे भाई वहां पे आशीष चंचलानी भाई भी थे, वो तो बिल्कुल नहीं बोले थे, जबकि उनकी ये जो फेस पे मुस्कान देख रहे हो ना, ये बिल्कुल फेक मुस्कान है भाई। मतलब कि वहां पे बैठे तो उनको दिखाना पड़ा ना कि मतलब हाँ है थोड़ा सा मैं भी, लेकिन हाँ वैसे वो भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब क्या ही करें। मोमेंट में आप अपने घर वालों के सामने ऐसा कुछ कहोगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वहां एक मर्यादा आपको रोक लेती है। तो अगर रणवीर में वो मर्यादा ये सब बोलने से पहले तो ना, अगर ये सब कोई बंदा बोलता भी है ना तो उनको उसको तुरंत रियलाइज हो जाता है कि मैंने कुछ गलत कहा है। यहाँ पे बोलने के बाद देख रहे हो कितनी बड़ी मुस्कान है इन दोनों भाई की। कहने से रोकती भाई, ये बात कहना क्या, ये बात सोचने से भी रोकती। ये बात आई एम श्योर कि हम में से किसी के भी दिमाग में आ नहीं सकती गलती से भी, जो इस बंदे ने इतने कैमरास के सामने इतने। आप में से खुद ही बताओ, क्या दोस्त आपके बहुत सारे होंगे जो कि ऐसे फालतू की कॉमेडी करते होंगे, लेकिन क्या किसी ने अभी तक ऐसा कुछ बोला? गाली वाली चलती है भाई, गाली देखो आज के समय में गाली देना वो एक शब्द रह गया है सिर्फ, ठीक है। बाकी ये चीज ना मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। कह दिया बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। कल्चर बचाएंगे भाई, वो यमुना में झाग बह रहे हैं उसे ठीक कर लो पहले। तो ये भाई गरीब बहुत है हम, पर कल्चर को टॉप पे रखते हैं। हाँ, बार बार क्या मतलब भाई लक्ष्य है भाई, मजाक बना रहे हैं भाई, बार गरीब है तो कल्चर ना देखे, मॉक कर रहे हैं। इन्होंने कहा गरीब बहुत है हम, पर हम कल्चर को टॉप पे रखते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि लोगों को पहले खुद पे ध्यान देना चाहिए, गरीब से पहले अमीर बनना चाहिए, तब जाके कल्चर बचाना चाहिए। भाई डेवलप्ड तो वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, इन सारी कंट्रीज में लोग काफी अमीर हैं, इंडियन आदमियों से तो ज्यादा ही अमीर होंगे। आज की डेट में जाके देख लो क्या हाल है उनका। वोकिज्म ने कैसे टेक ओवर कर लिया है इन देशों में। 70+ जेंडर्स हैं, लोग कुत्ते बन के घूम रहे हैं, नशे में डूब चुके हैं। पेरेंट्स कौन है पता नहीं, माँ का पता है तो बाप का पता नहीं। ये होता है जब आप पैसे तो कमा लेते हो पर कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते, कल्चर बचाने पे ध्यान नहीं देते। एक जगह पे ये कहते हैं कि तू तो भाई मिल्क कैटेगरी का देखता है, तो तू क्यों ऑफेंड हो रहा है? भाई ऐसे माँ बाप के बारे में भाई चपाटी की बात मत किया करो भाई, बहुत गलत बात है। ऐसा शो चलना नहीं चाहिए भाई जहाँ पे ये सब माँ बाप के बारे में सूक्स की बातें होती है भाई। वो माँ तो माँ होती है भाई, रिस्पेक्ट फॉर मॉम।
क्यों भाई, तू भी तो मिल्फ वाले बहुत जोक मारता है भाई, है तुम्हें भी तो मिल्फ कैटेगरी पसंद है भाई, अपना स्टैंड क्लियर रखना अलग भाई। से भाई चलो मान लिया कि बंदे देखते हैं, ठीक है, बट भाई इस बंदे को भी एक बार भी क्या बोलो आज शर्म क्यों नहीं है फैल भाई रहा कि जिन्हें मिल्फ के बारे में पेरेंट्स के नहीं बारे पता, में उन्हें ये स्क्रीन बंदा पे भी इसका फ्लो मतलब में दिख ऐसे रहा बोले होगा। जा रहा सबसे है। पहली बात भाई, आप सबको अपनी तरह समझना बंद करो। और दूसरी बात, इस जोक पे तो काफी सारी वुमेन्स भी ऑफेंड हुई हैं, 2 स्टेट्स के सीएम्स भी ऑफेंड हुए हैं, तो इसका मतलब तो मैं भी ये समझूं कि भाई के अकॉर्डिंग वो भी मिल्फ कैटेगरी वीडियोस देखते होंगे। भाई इस कंट्रोवर्सी में कई सारे यूट्यूबर्स के एल लग चुके हैं, कहीं हर मैटर में उंगली करने और ओवर स्मार्ट सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बनने की आदत की वजह से कहीं अगला नंबर आपका ही ना हो। तो थोड़ा सोच समझ के बात किया करो अपने स्टोरीज पे। यही उस कह रहा बात था को भाई। इतना सीरियसली लेके उस पे एफआईआर उसी के बारे में पूरी चर्चा कर देना, उसे कल्चर वैसे इस से बंदे जोड़ को मैंने देना। कभी देखा नहीं, लेकिन किसी एक अभी इंसान पता की चल गया कही कि हुई ये कौन बात, है। उससे कल्चर का क्या मतलब आ जा, मतलब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। जो इस भाई को नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि ये लक्ष्य भाई के दोस्त हैं। भाई सबसे पहली बात, ये बात जिस बंदे ने कही वो कोई मामूली लड़का नहीं है, या फिर उसने कोई मामूली प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं कही है। उसने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये बात कही है जिसकी मिलियंस में रीच है, और वो बंदा खुद इंडिया का मेन स्ट्रीम यूट्यूबर है, जिस बंदे को खुद पीएम मोदी जी ने सम्मानित किया हो। उस बंदे से ऐसे सो कॉल्ड डैंग जोक्स की उम्मीद नहीं रहती किसी को। हम दिन में पता नहीं कितनी गालियां क्या दे, उससे कल्चर थोड़ी खराब हो जा। और जो ये बात आप हाँ, कह रहे गाली हो वाली कि बात ऐसे मैंने तो भी कई बोली। सारे लोग माँ बहन की गालियां देते हैं, तो उससे कल्चर थोड़ी खराब हो जाता है। तो भाई इस बंदे ने माँ बहन की गाली नहीं दी, इस बंदे ने माँ बाप के हो रहे बीच में संभोग रिश्ते। के अंदर इन्वॉल्व होने की बात की है। रिश्ते I hope का आपको मजाक उसके बना बीच भाई, का ये मतलब पवित्र समझ आ रहा रिश्ता होगा। जो फिर कि ये भाई माँ कह बाप रहे हैं का कि बेटे उसको का जो ignore होता कर है दो, ना। नॉट इंटरेस्टेड का बटन दबा दो। इतनी कंट्रोवर्सी करने की क्या जरूरत। तो भाई उस बंदे की पूरी इमेज कैसी है ये नहीं पता आपको? अगर नहीं पता तो स्टोरी ही क्यों डाली। खैर मैं बताता हूँ, उस बंदे ने अब तक खुद को बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, मेडिटेशन वगैरह करते हुए भगवान से बहुत डीपली कनेक्टेड होते हुए दिखाया था। सनातन की बातें करता, बड़े बड़े लोगों से इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट करता। उसके पॉडकास्ट में लिटरली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी आए हैं, साथ ही साथ इसरो के चीफ भी आए थे। तो इससे शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि इतने रिस्पेक्टेड आदमी से आप इतनी ज्यादा नीच बातें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मत करो भाई आप दोनों इन बंदों को डिफेंड, बहुत बड़े क्लाउन लग रहे हो लिटरली। रशिया गए हो ना तो एंजॉय करो, मत पड़ो इन चक्करों में। इंटेलेक्चुअल बातें करने के चक्कर में इमेज की धज्जियां उड़ रही हैं आपकी। खैर हम लक्ष्य भाई से ये उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि वो समय भाई को क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी ये कह दिया है कि वो अपने दोस्त दोस्त के भाई, लिए बायस यस उन्होंने बोल रखा था। ऐसे तो बहुत इश्यूज पे बात करता है, लेकिन जब दोस्त की बात आ जाती है तो वो इशू पे बात नहीं करता, बायस हो जाता है। हाँ भाई मैं हूँ बायस्ड, और दोस्ती का मतलब ही बायसनेस है। मैं तो इस फैक्टर नहीं को भी नहीं deny ये नहीं करता। ये मैं नहीं मानता। खिलाफ कभी भी नहीं जा सकते, चाहे वो कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना करते। वो अलग बात है कि इनका दोस्त एक बच्चे को टॉर्चर करता है, किडनैप करता है, खुद अरेस्ट हो जाता है, और हर बात पे अपनी स्टोरीज पे बिना मांगे ज्ञान देने वाले लक्ष्य भाई यहाँ भी भाईचारा निभाने में रह गए, तो समय को क्या ही क्रिटिसाइज करेंगे। इस क्लिप को देखो। Do you suggest I should do later night seasons, or do you think I should just keep it going? No, fuck season and all. You do it until you absolutely. Till I have to apologize. दरअसल इसमें समय तन्मय से पूछता है कि आपको क्या लगता है, मुझे लेटेंट के सीजन्स निकालने चाहिए या जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दूं? जिस पे तन्मय रिप्लाई देता है, नहीं सीजन्स मत निकालना, उसे ऐसे ही चलने दे। तब समय ये कहता है कि हाँ ऐसे ही चलने देता हूँ जब तक मुझे अपोलोजाइज ना करना पड़े। Until you absolutely. Till I have to apologize. तो भाई आई थिंक अब वो टाइम आ गया है कि आप अपोलोजाइज भाई को पहले ही पता था कि आगे चल के ये होने वाला है। बंद कर दो प्लीज। वैसे आपको तो इस शो को उसी दिन बंद कर देना चाहिए था जिस दिन एक लड़की ने अपने कपड़े आपके शो पे सबके सामने फाड़े, और आपने बेशर्मों की तरह उस क्लिप को भी ट्रिम नहीं किया। खैर आपने तो खुद ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर आपकी शो पे फोन भी शूट हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। यस भाई, पहली बात अगर कोई हमारे शो में आके शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई पूरा इंटरनेट फट जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों को भला केबीसी जैसे प्लेटफॉर्म पे कैसे बुलाया जा सकता है। खैर जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि जिस चीज की अत हो जाती है उसका अंत भी हो जाता है। जिस तरह की वल्गैरिटी वो अपने शो में दिखा रहा था उसकी अत हो चुकी थी, बस अंत होनी बाकी थी, जो इस कंट्रोवर्सी के बाद होपफुली हो जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माय पर्सपेक्टिव। तो अब क्या लगता है भाई आजकल की जनरेशन एल वाले लॉन्जो, वैसे मैं भी तो हूँ इस जनरेशन से, लेकिन मैंने ना इसके एक भी वीडियोस देखे अभी तक, और ना ही मैंने इसके कोई मतलब रील्स वगैरह, मैं इसको देखता ही नहीं भाई। और ये समय रहना भाई, ठीक है, अब मैं अपना ज्ञान कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास ज्ञान ही नहीं है। खैर ठीक है गाइस, आज वीडियो को स्टॉप करते, बाकी आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लगनी चाहिए भाई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी ना तो मुझे क्या बोलूँ मैं भाई आपको फिर। खैर ठीक है, बाय बाय।